डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक क्लास 9 चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स पर हमारा टॉपिक है। लास्ट टॉपिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक वो हमारा डार्क रिएक्शन के ऊपर है। डार्क रिएक्शन ये वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर हम एटीपी और एनएडीपीएच, जिसको हम एनर्जी के मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इनको यूटिलाइज करके फूड के मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये समझना है कि इसको हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। देखिए, डार्क रिएक्शन हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो रिएक्शन होते हैं वो लाइट की एब्सेंस में होते हैं, या आप यूं कह लें कि इन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी किस्म की कोई सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि डार्क रिएक्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ये टॉपिक प्रिपेयर करके रख दिया है। आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन हम देखते हैं कि ये ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर बड़े एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एटीपी और एनएडीपीएच को यूटिलाइज करके ग्लूकोज यानी फूड के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन कहाँ होता है? लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकोइड में होते हैं, जबकि याद रखिएगा जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है इसको डिस्कवर किन्होंने किया। तो ये जो रिएक्शन थे मेल्विन कैल्विन और उसके करीबी साथियों जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वो एक रिसर्च कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। ये जो डार्क रिएक्शन है इसके 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। आइए हम उन पॉइंट्स को तरफ देखते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि जो हमारे पास एक पहले से मौजूद 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उस 5 कार्बन मॉलिक्यूल में ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है डियर स्टूडेंट्स वो कंबाइन करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो उसमें 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट के अंदर ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ये टूट कर 2 कार्बन यानी कि ये जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं ये 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा। सेकेंड स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है वो रिड्यूस होकर 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और यही जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल होगा वो ग्लूकोज बनाएगा विद द यूजेज ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो यही एक फर्क, ये फर्क भी है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन के अंदर हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जाता है, जबकि यहाँ पे उन्हीं हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करके फूड में बनाया जाता है। थर्ड और लास्ट स्टेप जिसके अंदर क्या होगा, यही जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स थे अब ये दोबारा रीजनरेट होकर वही 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स दोबारा से जनरेट कर देगा, ताकि ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली रन करता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये जो डार्क रिएक्शन है उसका जो साइकिल है वो कैसे रन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस साइकिल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। इस 5 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का जब मॉलिक्यूल कंबाइन करता है तो 5 कार्बन मेरे पास यहाँ पे और एक कार्बन इधर है, तो टोटल मिलकर हमारे पास एक 6 कार्बन वाला न्यू मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स एटीपी और एनएडीपीएच को यूटिलाइज करके 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर टूट जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। अब इसी में से कुछ जो 3 कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो रिड्यूस होकर 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे हमें ग्लूकोज मिलेगा, और बकिया जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोबारा से रीजनरेट करेंगे 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स को, ताकि ये दोबारा से साइकिल जो है वो रन करता रहे। लेकिन अब हम इसके बैलेंस की बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास है 3। अब यूं ये 3 मॉलिक्यूल हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे वो भी हमारे पास 3 होंगे,
और 6 कार्बन के ही मॉलिक्यूल, अब एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड को टेक कर रहा है, तो एज ए रिजल्ट बनने वाले हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल होंगे? वो भी 3 ही होंगे। अब जब ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हाफ मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड होते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने, हमारे पास चूंकि देखें अब टोटल कार्बन को आपने देखना है, तो इसमें टोटल कार्बन हमारे पास 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनती है। तो अगर ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें अगर मैं टोटल कार्बन के हवाले से बात करूं तो इसमें टोटल कितनी होंगी? 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मेरे पास 18 कार्बन ही रहेंगी। यानी कि आप यूं अंदाजा कर लें कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो मेरे पास टोटल 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? ऑब्वियसली 6। यानी कि अगर मेरे पास एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो वो टूट कर कितनों में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के। तो अगर यही मेरे पास 3 मॉलिक्यूल हों 6 कार्बन के, तो ये टूटकर कितने हो जाएंगे जी? ये टोटल मेरे पास आ जाएंगे 6 मॉलिक्यूल आ जाएंगे 3 कार्बन के। यानी कि 3 को, तो अगर मैं कहूंगा तो टोटल मेरे पास कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी मैंने आपको शो करवा दिया है कि ये 6 मॉलिक्यूल जो है वो आए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, में से एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो वो हमारे पास ग्लूकोज बना देगा, लेकिन जो बकिया रिमेनिंग जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो दोबारा से, अब ये देखिए इसमें से मेरे पास कितने रह गए? अब इसमें से मेरे पास चूंकि टोटल पहले 6 थे, अब एक इसमें से निकल गया, तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल बचे? 5 मॉलिक्यूल बच गए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल निकल गया उसमें से। तो अब ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स दोबारा से रीजनरेट होकर यही 5 कार्बन का मॉलिक्यूल्स दोबारा बना देंगे। और उसमें ये भी देखें, कार्बन अभी भी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब 3 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो 15 कार्बन है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 15 कार्बन है। तो यूं ये हमारा जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड फेज है वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फर्दर अगर कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गिव यू आंसर। और मजीद मेरे चैनल्स की वीडियोस, नेक्स्ट लेक्चर्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।